आप ये मत सोचें कि मैं अनाइजा को मिरहा पर फौकियत दे रही हूँ। बाखुदा, मेरे लिए दोनों बच्चियों में कोई फर्क नहीं। भले आप भाभी को दोनों बच्चियों के रिश्ते के लिए इनकार कर दें, लेकिन मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी मिरहा की शादी उस लड़के से हो जो उसे सबके सामने रिजेक्ट कर चुका है। तुम्हारी इस बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। वैसे भी असफन का रुझान अगर अनाज़ा की तरफ है तो फिर मिरहा का जिक्र करना ही बेकार है। फिर भाभी भी असफन की बात ही मानेगी। लेकिन बहरहाल तुम अपने तौर पर मिरहा की राय जरूर ले लेना, और अगर तुम्हें लगे कि उसका जरा सा भी रुझान असफन की तरफ है तो फिर हम साफ इनकार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की वजह से मेरी दोनों बेटियों के दिलों में मैल आए और वो एक दूसरे से दूर हो जाए। ठीक कह रहे हैं आप। हसन, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगा कि तुम सुमेरा को पसंद करते हो। माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मगर मेरी और मिरहा की सिर्फ दोस्ती है। मैं शादी तो अनाज़ा से ही करूँगा। रो लो मिरहा, रो लो, खुल के रो लो। अफसोस कि भाभी की तरफ दौड़ दौड़ कर तुम्हारा जाना भी काम नहीं आया। भाभी को तो किसी ना किसी तरह तुमने शीशे में उतार लिया, लेकिन असफन, उसको नहीं तुम पटा सकी। और खैर, पटा भी लेती तो क्या था, हमेशा की तरह तुम बहनों से चीज छीन कर मैं अपनी अनाइजा को ही तो देती आई हूं। असफन को तुम्हें कैसे दे देती? और कमाल ये देखो कि असफन ने भी मेरी अनाइजा का नाम लेकर तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। थैंक यू। फिर क्या सोचा आपने इस बारे में माँ? सोच ही तो नहीं पा रही। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? बेटा, शादी 1 या 2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और लाइफ पार्टनर का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी इंतखाब की कोताही बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सोच समझ के फैसला करो कि तुम्हें मिरहा जैसी बाहया बाकिरदार लड़की से शादी करनी है या फिर अनाइजा जैसी आजाद ख्याल लड़की से। देखिए माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से सोच चुका हूँ ऑलरेडी। जब अनाइजा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर इसमें इतनी मुश्किल क्यों है? अनाइजा से पूछा तुमने? क्या उसने कहा है कि तुम्हें पसंद करती है?
आपको क्या लगता है मैं अनायजा की पसंद जाने बगैर ही आपसे बात कर रहा हूं? मैं और अनायजा अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसे पसंद करता हूं। और मेरी तो ये हरगिज समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस बात की गलतफहमी हुई कैसे कि मैं मिरा से शादी। इसलिए कि तुम्हारी और मेरा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, शायद इसी वजह से मैंने सोच लिया। और ये भी हो सकता है कि मैंने हमेशा से मीरा को अपने बहू के रूप में देखना चाहा। खैर, मीरा ने भी यही कहा है कि मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूं। अब तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें अनायजा पसंद है? ठीक है, आज शाम को चलते हैं वहाँ। अस्सलाम इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बेटा यूनिवर्सिटी जा रही? जी। भाभी का फ़ोन आया था। तुम्हारे बाबा की इजाज़त से मैंने भाभी को और असफंद को शाम को खाने पर बुलाया है। तो अगर तुम मेरा हाथ बटा देती तो। उन्होंने तो शाम में आना है ना, मैं तब तक वापस आ जाऊंगी। मेरी बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, मुझे वो सबमिट करवानी है। असाइनमेंट कल भी जमा हो सकती है, या फिर तुम अभी तक कल वाली बात पर अपसेट हो, जबकि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे इस बारे में बात भी की है। उनका कहना है कि तुम असफंद के लिए सीरियस नहीं हो। बहरोज़ क्या हो गया है, वो उसका जाना ज़रूरी होगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी। अरे मेरा बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। खला हाफ़िज़ बाबा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी जान, मेरी मिरा मेरे घर की बहू बने। मैंने हमेशा इसे अपनी बहू के रूप में देखा है। मैंने हमेशा से मिरा को अपने बहू के रूप में देखना चाहा। मिरा ने भी ये कहा है कि मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूं।